मेष राशि वालों, राहु हुआ बलशाली और प्रचंड। ये आपको गजब का फायदा देने जा रहा है। ये राहु है, जी हाँ दोस्तों, ये राहु है। ये मायावी माना जाता है। यानी आप देखते होंगे किसी इंसान को रातों रात माला माल हो जाता है, रातों रात उसका लॉटरी लग जाता है, रातों रात वो स्टार से मतलब सुपर स्टार बन जाता है। वो मतलब उसका काया पलट कर देता है, उसका जीवन बदल बदल जाता है। ये कौन करता है? ये राहु करता है। राहु अब प्रचंड हो चुका है और राहु का प्रभाव अब आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। ये राहु आपको क्या दे सकता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि राहु का जो प्रभाव होगा, राहु आपके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है। लोग राहु को हल्के में लेते हैं, लेकिन अक्सर जब बात करते हैं तो आप सुनते भी होंगे राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। नॉर्मल इंसान बोलता है, ऐसा ही कह देता है, उसको पता हो या ना हो, लेकिन वो जरूर बोलेगा कि राहु का प्रभाव है, राहु केतु शनि का प्रभाव है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक ग्रह माना जाता है। राहु किसी भी इंसान के जीवन को बेहतर बना देता है और लोग ये समझता है कि बहुत मेहनत के बाद सफलता मिला। जी हाँ दोस्तों, मेहनत तो आप करते ही हैं, लेकिन जब ग्रहों का साथ ना मिले, किस्मत का साथ ना मिले, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो राहु ग्रह है वो आपके रातों रात किस्मत पलटने वाला ग्रह माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है राहु। राहु को लोग हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। और मेष राशि वालों के लिए राहु का जो प्रभाव है वो 12वें घर में है। 12वें घर से राहु पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहा है और साथ साथ सप्तम दृष्टि से छठे भाव को। और राहु 12वें घर में बैठकर नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। वैसे भी अचानक कुछ बड़ा देने वाला राहु आपके इन भाव को देख रहा है, तो ये आपको क्या देने वाला है और 1 अक्टूबर से ये और प्रभावशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। अब ये आपको क्या देगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मायावी राहु जो है वो वैसे तो पापी ग्रह माना जाता है, मायावी ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे पापी माना जाता है। लेकिन यदि ये पापी है तो इससे आपको क्या मतलब, आपको तो लाभ या नुकसान से बचने से मतलब है। तो ये राहु जो है वो आपको बड़ा फल देगा। ये आपके ऐसा काम कराएगा जो आप पहले कभी नहीं किए, वैसा काम करा सकता है। ये राहु का प्रभाव है जो आपके लिए आपको आपके सोए भाग को जगा देगा और आप जो काम पहले से चाह रहे थे करना, वैसे कार्य आप इस समय पूरा कर पाएंगे। अपनों से जो रिश्ते आपके खराब हो चुके थे, आप देखिएगा, आप देखते रहेंगे, आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके कुछ सफलता अर्जित करेंगे और आपके पीछे लोग आएंगे। क्या सफलता हासिल करेंगे? तो इस समय आप अद्भुत बड़े फल हासिल करेंगे। राहु 18 महीनों तक किसी भी एक राशि में रहता है। ये राहु आपके जीवन में बहुत गहरा असर डालेगा। जैसे आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप जो कोई इंसान यदि कुछ आपसे छुपा रहा हो तो आप उस रहस्य को, जो रहस्य है, उस रहस्य से पर्दा आप खुद उठा देंगे। कुछ जो आपसे छुपा रहा है उससे आप खुद ही समझ पाएंगे, जान पाएंगे और फिर आप जिससे जुड़ना हो उससे जुड़ जाएंगे, जिससे अलग होना है उससे अलग हो जाएंगे। यहाँ राहु आपको साहसी कार्य करने के लिए प्रेरित भी बहुत ज़्यादा करेगा, जिससे आप नए कार्य करने में बहुत ही आगे रहेंगे और आपको भय नहीं लगेगा, वरना आप भयभीत भी हो जाएंगे यदि राहु खराब हो जाए तो। लेकिन राहु आपको बहुत साहसी बनाएगा, बहुत हिम्मत राहु आपको देता है। कार्य करने में उत्साह भी राहु बढ़ाता है, जोश उत्साह देने वाला भी राहु माना जाता है। ये आपको ऐसे कुछ कार्यों में जोड़ेगा जो आप काम करना चाहते थे, या आपका कोई शौक था, या आपके सपने थे, या आप एक तरह के कभी सोचते होंगे, वैसे कार्य इस समय कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में भी राहु का एक बेहतर प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। यानी आप नौकरी प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं या रख रहे होंगे, चाहते होंगे, तो इस समय राहु का प्रभाव ऐसा होगा कि एक अच्छा नौकरी भी आपको मिल सकता है। इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सकारात्मक प्रभाव नौकरी के लिए, कैरियर के लिए राहु का जो प्रभाव रहेगा वो सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यदि इस समय कोई आप सपना पूरा करना चाहते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्राप्त करने के लिए हम बता रहे हैं कि राहु का यहाँ भाव, इस भाव पर दृष्टि से ये लाभ आपको राहु दे सकता है। तो सारे कार्य आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको मेहनत करना है, पूर्ण मेहनत
से आपको सफलता हासिल करना है। वरना यदि आप ये सोचेंगे कि हम शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ जाएं और सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो वहाँ आप बहुत परेशान होंगे। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको मेहनत निरंतर करना है और पूर्ण मेहनत करना है, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी लेना है। आप इस समय सफलता हासिल कर पाएंगे और आपके जो मेहनत होंगे लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपकी मेहनत नज़र आएंगे, आपके मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आप ऑफिस में मेहनत बहुत कर रहे हैं तो वहाँ आपके बॉस अधिकारी जो होंगे वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपका हमेशा जगह पक्का रहेगा। यदि कोई आप अपना कोई व्यापार कोई कारोबार कर रहे हैं, वहाँ मेहनत आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बहुत आगे चला जाएगा। आपके व्यापार में बहुत उच्च लाभ मिलेगा और साथ साथ आपके व्यापारिक स्थिति अच्छे तो होंगे ही। अचानक से आपको कोई एक नहीं 18 मई 2025 तक अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा और बड़ा हो सकता है, जो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। खूब अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, प्रबल योग बनेगा, प्रबल लाभ आपको प्राप्त होगा, मुनाफा आपका बहुत ज़्यादा होगा। मुनाफा बढ़ेगा तो एक व्यापार से 2 व्यापार शुरू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। व्यापार में विस्तार का भी एक अच्छा योग बन रहा है। इस समय आपके आर्थिक हालात बहुत अच्छे रहेंगे। अब यदि फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए आपका शनि राहु केतु ये खराब बहुत ज़्यादा होगा। शनि ज़्यादा खराब होगा, राहु भी खराब होगा। वरना अभी जो स्थिति आपकी बनी हुई है वो आपको कई गुना ज़्यादा फल दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है और लाभ नहीं मिल रहा है या कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं या आप पैसे उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आपको इनकम होना चाहिए था, या आप ये महसूस कीजिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर आपके कुछ ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिससे आपके इनकम का साधन प्राप्त हुआ है, तो समझ लें कि आपका शनि एकदम खराब है। और राहु जो अभी अच्छा प्रभाव आपको दे रहा है, यानी राहु शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको इसलिए प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा है। अब आगे बात करें तो समझिए राहु जो है इस समय सरकारी क्षेत्र में भी आपका काम बना देगा। तो राहु आपके सरकारी क्षेत्र में यानी सरकारी नौकरी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका बल्ले बल्ले होगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। इस समय सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर पाएंगे। सरकारी क्षेत्र में आपको मनचाहा सफलता मिल सकता है, जैसे पदोन्नति मिल जाए, जैसे प्रमोशन मिल जाए, जैसे इस समय स्थान परिवर्तन का योग बन जाए। ये मतलब आपको बड़ा फ़ायदा यहाँ भी देगा। या सरकारी क्षेत्र से संबंधित, सरकारी तंत्र से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते हैं, जैसे कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, वो आपका काम बनेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा कर देगा। ये आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा करेगा। कोई शेयर मार्केट में पैसा आप लगाए हैं या आप लगाते हैं तो इस समय खूब लाभ मिलेगा, खूब धन प्राप्त, यानी आप इतिहास बदल कर रख देंगे। इतिहास में कुछ ऐसा भी आपके साथ होगा। 18 मई 2025 तक राहु कुछ ऐसा भी करा देगा जो इतिहास में पहली बार आप करेंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको देगा। शेयर मार्केट में भी पैसे आप खूब कमाएंगे। और शनि राहु का ये जो स्थिति भी है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में है, आसपास में है, तो ये जो आपको प्रभाव देगा वो प्रचंड लाभ देगा। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर इनका प्रभाव यदि अच्छा नहीं पड़ रहा है, यदि आप इस समय अच्छे प्रभाव में नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ उपाय करना होगा। आगे बात करें तो इस समय जो आपके 4थे भाव पर दृष्टि है राहु की, ये आपको ज़मीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, साथ साथ इस समय नए ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई कारोबार में या काम में आपको लाभ बहुत ज़्यादा देगा। तो कोई बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा की स्थिति है बन रही है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, बहुत ज़्यादा लाभ देने जा रहा है। अब इस समय आपको एक ही काम करना चाहिए कि इस समय लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति के साथ काम करें। ये आपको बहुत लाभ देगा। क्यों लाभ देगा? क्योंकि इस समय शॉर्टकट से नुकसान की स्थिति बन रही है। तो आपको लगन से, मेहनत से काम
करना चाहिए, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। तो इस तरह से स्थिति आपके बहुत ही पक्ष में है, आपके हित में है। इस समय नए कृषि से संबंधित यानी कृषि जनित जो खेत होते हैं, किसानी का खेत होते हैं, वैसा भी आप चीज़ खरीदेंगे या पशुपालन की स्थिति बन रही है, यानी पशुपालन वाले कार्य भी शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छा बिजनेस इस मामले में भी करेंगे, मछली पालन का भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी आप करेंगे जो आपको एक्स्ट्रा लाभ दे, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब इसमें आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो कुछ और भी आपके ऐसे काम आप शुरू करेंगे जिसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कम मेहनत में ही खूब लाभ प्राप्त होगा। तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी बना रहा है राहु। अब राहु प्रचंड लाभ देने जा रहा है, जो इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा कार्य आप कर पाएंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त फायदा देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपके स्थिति बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस समय मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित करेगा, राहु आपको बेचैन रखेगा। यानी आप जैसे आप कभी कभी जब ज़्यादा काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से परेशान होते हैं, ज़्यादा धन कमाते हैं, ज़्यादा धन आपके पास आता है तो आप और मेहनत करते हैं। तो आपकी स्वास्थ्य पर इसका असर तब पड़ता है जब आप केवल काम पे लगे रहते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, खुद पर भी आपको फोकस करना चाहिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहिए। एक बात और, इस समय आप ऐसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग जो टेक्निकल कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय खूब लाभ मिलेगा। अब बात करें कि क्या उपाय करें जिससे राहु आपको प्रभावित ना करे, राहु को कैसे अच्छा बनाएं। एक लाइन में नोट कर लें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में अक्सर अच्छे वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो और ज़रूरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आप नोट कर लीजिए, राहु को यदि बेहतर बनाना है तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें, नवरात्र करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। ये सब करेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और ये आपके जीवन को बना देगा। आप नोट कर लें, जीवन को बना देगा। ये आपके किस्मत, जो सोया किस्मत है, उसे जगा देगा। और राहु जैसे या कोई भी ग्रह हो, यदि आप नवरात्र करते हैं तो नवरात्र में कहा गया है, नवरात्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जो शारदीय नवरात्र करते हैं पूरे 1 वर्ष तक माँ की कृपा बनी रहती है। और ग्रह जैसे पीड़ा जो होते हैं, जिस कारण से इंसान भटकता है या तंत्र विद्या का प्रयोग करके इंसान को परेशान किया जाता है, या किसी तरह का कोई भी जो बाहरी परेशानी होती है, ग्रह जनित परेशानी होती है, उससे रक्षा माँ दुर्गा करती है और रक्षा होती है, सुरक्षित रहते हैं। और ग्रह माँ दुर्गा के चरणों में ही रहते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप नवरात्र जरूर करें। नवरात्र नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ अलग माँ दुर्गा से संबंधित पूजा पाठ भी करें, लेकिन ज़रूर करें। नवरात्र में ही माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ समय निकालकर ज़रूर करें, और या फिर माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करें। कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।